हेलो अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे ही होंगे। तो आज मैं बनाने जा रही हूँ एकदम हेल्दी हेल्दी वाला नाश्ता। तो यहाँ पे मैंने लिया है मकई, और ये मकई एकदम सॉफ्ट वाली जिसमें दूध होता है ना, तो ये वही वाली मकई है और मैंने नाइफ से निकाल दिया है। आपको जैसे भी इजी लगे आप वैसे मकई के दानों को निकाल दीजिएगा। और उसके बाद मैं यहाँ पे जार में डाल रही हूँ। इसे पीसना है, एकदम महीन नहीं पीसना है, थोड़ा सा दरदरा हो, ताकि जो इसका मकई का है ना, जब वो मुंह में आता है तो अच्छा लगता है टेस्ट। तो बस यहाँ पे मैंने जार में डाल दिया है। और अब मैं इसमें डालूंगी अदरक और हरी मिर्च। प्याज और आलू मैंने महीन कट करके रखे हैं, वो बाद में डालेंगे। और मकई का चीला ना बहुत टेस्टी लगता है। मैं गांव में खाई थी जब मेरी दादी बनाती थी ना, तो बहुत टेस्टी लगता था। तो आज मैं आप लोगों के साथ एकदम वो गांव वाला जो नाश्ता होता है टेस्टी वाला, बस वही शेयर कर रही हूँ। तो यहाँ पे जार में मैंने वो मकई जो पीसा था वो निकाल लिए हैं। और उसके बाद इसमें मैं डाल दे रही हूँ 3 चम्मच बेसन। तो बेसन को मैंने छान लिया था और उसके बाद इसमें मिक्स कर दिया है। और अब इसमें डाल दे रही हूँ हल्दी और नमक डाल देंगे। ज़्यादा मसाले नहीं डालते हैं क्योंकि ये गांव वाला है ना, तो जितना सिंपल होता है उतना टेस्टी होता है। और इसकी जो रेसिपी है उसके साथ कोई छेड़खानी भी नहीं करेंगे, क्योंकि ऐसा होता है कि ज़्यादा छेड़खानी करने से भी ना उसका टेस्ट ख़त्म हो जाता है। सिंपल अच्छा लगता है। तो मैंने इसमें आलू और प्याज डाल दिया है और इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। और इसमें फिर पानी भी ऐड करेंगे, थोड़ा सा लिक्विड करेंगे ताकि चीला बनाने में आसानी रहे। और एक आप लोगों के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट वाली टिप्स है कि जब भी कभी आप चीला बनाइए ना, तो सबसे पहले तो बेसन को अच्छे से फेंट लीजिएगा, एकदम अच्छे से, उसमें कोई भी वो गांठ ना हो। जब अच्छे से फिटा जाएगा ना, और तावा एकदम गरम होना चाहिए। देखिए तावे में से धुआं निकल रहा है और मैंने थोड़ा सा इसमें रिफाइंड डाला और उसके बाद इसमें चीला डाल के और फैला दिए। अगर आँच तेज होगी, तावा एकदम गरम होगा ना, तो चीला आपका टूटेगा नहीं, एकदम अच्छे से निकलेगा। बहुत लोगों की शिकायत होती है ना कि चीला जब भी बनाते हैं तो वो टूट टूट जाता है। तो यही रीज़न है कि तावा गरम नहीं होता है और डाल देने से वो टूट जाता है। और उसके बाद फिर हम लोग आँच कम कर कर ना उसे एकदम धीमी आंच पे अच्छे से उसको पकाएंगे। बहुत टेस्टी लगता है, एक बार ज़रूर बनाइएगा। एक बार अगर बना लिए ना, तब तो आप इसके एकदम फ़ैन हो जाएंगे और बार बार बनाएंगे। मेरे हस्बैंड को बहुत पसंद है। तो वैसे तो इसमें आलू नहीं पड़ता है, लेकिन हस्बैंड के लिए मैं आलू डालती हूँ। बाकी और सब सेम रेसिपी है। तो यहाँ पे चीला एकदम बन के तैयार हो गया है, एकदम सेक गया है अच्छे से। और इनको दे के आते हैं, गर्मा गर्म खाने में बहुत मज़ा आता है। और नारियल नहीं था तो चटनी नहीं बनाए, और देखिए कितना सॉफ्ट था। और उनको दे दिए हैं खाने के लिए। अब और बना लेते हैं क्योंकि बच्चे भी बैठे हैं, सब लोग खाएंगे। जीसू नहीं खाएगा क्योंकि जीसू को नहीं पसंद है। तो ये खा लिए, अभी और मांग रहे हैं, 2 खा चुके हैं। लेकिन जब मैं जिया के लिए बना रही थी ना, तो वो बोले कि मुझे भी आधा दे दो। तो जिया भी खा रही है और ये भी खा रहे हैं। तो यहाँ पे अब ये लास्ट बन रहा है, सब लोग खा चुके हैं, ये मेरे लिए बन रहा है। और जीसू के लिए मैं बना रही हूँ सादा पराठा, क्योंकि जीसू को नहीं पसंद आता है ये सब चीज़। तो यहाँ पे मैं अपने लिए बना रही थी, लेकिन जिया आ गई, बोली कि मुझे बहुत अच्छा लग रहा है तो और खाएगी। तो मैं बोली अच्छा ठीक है तुम ले लो। तो कहते हैं ना कि दाने दाने पे लिखा है खाने वाले का नाम, तो शायद इस चीले पे मेरा नाम नहीं लिखा था। तो ये नेक्स्ट डे का ब्लॉग है और अभी सुबह का 9:30 हो रहा है। बच्चे अभी जस्ट सो के उठे हैं और ये ऑफिस गए हैं। आज इनकी मॉर्निंग की शिफ्ट है। और जब ये ऑफिस गए ना, तभी मैं जाके नहा ली थी। मैं सोची कि बच्चे उठते हैं फिर नाश्ता पानी देर देर में, तो सब काम देर हो जाता है। तो इसीलिए मैं पहले ही सुबह नहा ली और अब अपना काम स्टार्ट कर रही हूँ। आज सब कुछ उल्टा पुल्टा हो रहा है, पहले नहा के उसके बाद मैं घर के काम कर रही हूँ। तो कोई भी काम स्टार्ट करने से पहले मुझे ऐसा होता है ना, पूरा सामान अपनी अपनी जगह पे रखो। जो बच्चे रात भर में इधर उधर करते हैं ना,
तो पहले उनको अपनी जगह पे रखना पड़ता है। और यहाँ की जो चादर है वो निकाल दे रहे हैं, और क्योंकि यहाँ पे छोटी हो रही थी ना, और ये लोग जब भी सो रहे थे तो सुबह चादर एकदम एक जगह इकट्ठा हो जा रहा था, क्योंकि फंसने का कोई वो ही नहीं था। तो यहाँ पे मैं सोची कि लाओ चेंज ही कर दूँ। तो ये जो चादर है ये बड़ी चादर है, तो यहीं की साइज़ का ही लाए थे ये। तो ये वाली चादर आज यहाँ पे बिछा देते हैं, और इस वाले रूम की जो चादर है ना वो वाले रूम में बिछा देंगे, क्योंकि ये वाली जो चादर है वो गंदी नहीं होती है ज़्यादा। क्योंकि सारा दिन तो कोई यहाँ पे बैठता ही नहीं है, बस रात में ये लोग सोने के लिए आते हैं तो हमेशा साफ़ ही रहता है। तो बस यहाँ पे चादर बिछ गई है अच्छे से, और जिया मेरी हेल्प कर रही है क्योंकि बच्चों को भूख लगी है। तो मैं बोली कि पहले घर ठीक कर लेते हैं, उसके बाद फिर तुम लोग को नाश्ता देते हैं। तो यहाँ पे बस पिलो का कवर लगा देते हैं और जिया फटाफट सेट करेगी। जीसू भी उस रूम में रस्सी कूद रहा है। ये लोग का सुबेरे का टाइम है, उठते हैं ना तो नींद भगाने के लिए एक्सरसाइज करते रहते हैं। और अच्छा है, कहते हैं ना कि अब बच्चे तो सारा दिन घर ही में हैं और बोर हो जाते हैं, तो बस यही बोलते हैं मम्मी ये कर लो वो कर लो। अच्छा ठीक है कर लो बेटा, तुम लोग जिसमें खुश रहो और मुझे सुकून से रहने दो, जाओ करो। तो बस वो वाला रूम ठीक हो गया है और मैं इस रूम में आ गई। ये रूम तो और फैला हुआ रहता है क्योंकि सारा दिन ये लोग ना यहीं पे खेल तमाशा अपना सब कुछ यहीं पे करते हैं। तो चेयर पर से पहले मैं सब उठा रही हूँ। जीसू रात में शर्ट पहना था, ये लाके यहीं पर रख दिया था, और वो वाली रूम की चादर अब यहाँ पे बिछा देते हैं। तो जिया देखिए मुस्कुरा रही है, वो देखती है ना तो बस इधर उधर उसको मुस्कुरा और ध्यान देती रहती है कैमरे में, तो बस बोलेगी मम्मी मेरा मत लीजिए ना। दोनों बच्चे कैमरे से भागते हैं। तो चादर यहाँ पे बिछ गई है और बस अब पिलो लगा देते हैं। झाड़ू लगाना है, झाड़ू पोछा करने के बाद ही नाश्ता ये लोग को देंगे। और आज जीसू बोला कि पोछा मैं लगा दूंगा मम्मी, बस आप झाड़ू लगा दीजिए। तो मैं बोली चल ठीक है, तो जब तक मैं ये पोछा लगाएगा तब तक मैं नाश्ता भी बना दूंगी इन लोग के लिए। तो मॉर्निंग में ये पराठा और सब्जी लेके गए हैं, तो सब्जी है और बस अभी इन लोग के लिए पूड़ी छानना है और वही सब्जी और पूड़ी ये लोग नाश्ता कर लेंगे। तो यहाँ पे चलिए ये रूम भी एकदम साफ़ हो गया। और जब घर साफ़ हो जाता है ना तो एकदम माइंड एकदम फ्रेश हो जाता है, टेंशन फ्री हो जाता है कि चलो काम हो गया। नहीं तो घर फैला हुआ रहता है तो मन नहीं लगता है। और अब मैं झाड़ू लगाने के लिए जा रही हूँ। और ये वाला जो दुपट्टा होता है ना, दुपट्टा टिकता नहीं है, तो मेरा सारा ध्यान तो दुपट्टे में ही रहता है। इसीलिए मुझे ना सूती का दुपट्टा सबसे अच्छा लगता है कि बदन पे टिका रहता है। और यहाँ पे देखिए जिया भी रस्सी कूद रही है। तो बच्चों का मन ये सब में लग गया है। पूरा घर को देखिए कैसे सब टेबल वेबल हटा दिए हैं। और उस रूम का झाड़ू हो गया, अब मैं इस रूम में झाड़ू लगाऊंगी। और जीसू ना साथ ही साथ में पोछा भी लगाते चल रहा है, लेकिन कैमरे को मना किया है, बोला इधर मत आना तुम, बस यहीं पे शूट करते रहना। तो बस मैं यहाँ पे झाड़ू लगा लूँ। और अधिकतर जो रहता है ना कूड़ा तो दरवाजे के पीछे ही रहता है। अभी आप लोग देखिएगा कि इतने बड़े बड़े बच्चे होने के बावजूद देखिए क्या किए। अभी देखिएगा ये मैं दरवाज़ा खोली और ये देखिए पाउडर का डिब्बा मिला है वहाँ पे। तो अगर छोटे बच्चे ऐसा काम करें तो जैसे लगता है ना कि भाई बच्चे छोटे हैं। अब ये देखिए कितने बड़े बड़े बच्चे हैं, मुझे कोने कोने से सब कुछ निकालना पड़ता है। अभी कुछ कह भी नहीं सकते हैं क्योंकि रहना इन्हीं लोग के साथ है ना, 24 घंटा हम लोग के साथ रहते हैं, तो इन लोग का मूड ठीक करना पड़ता है। तो घर का सारा काम हो गया है और रूम भी एकदम चकाचक सब रूम हो गया है। जीसू नहा लिया, हम भी नहा लिए, अभी जिया नहाने बस जाने वाली है, यही बाकी है। इसको देखिए। यही नहीं नहाई है, बाकी सब लोग नहा लिए। ये देखिए जीसू कितना गोरा लग रहा है, दिखाओ बेटा। तो सारा काम हो गया है। और हाँ, अब से इसका नाम वो है, क्या नाम है तुम्हारा? विनोद। क्योंकि इसको भी फेमस होना है और सही पूछे तो हमको भी फेमस होना है। और जब कल हम जब सर्च किए ना कि आखिर ये विनोद है कौन, पता तो लगाए, तो फिर पता चला कि ऐसा ऐसा हुआ ना। तो अब मुझे ऐसा लग रहा है ना, मुझे भी सब जगह जा जाके शैली शैली लिखना पड़ेगा। तो हो सकता है मैं भी एकदम वायरल ना जीसू, कि यही वाला नाम सही है, विनोद ही रख देते हैं, मैं विनोद हूँ।
से ना हम सब जगह अपना नाम छोड़ छोड़ के जाएंगे और आप लोग मुझे वायरल कर दीजिएगा ना, तो मेरा भी चैनल एकदम चल जाएगा। तो चलिए फिर आज का ब्लॉग यहीं पर एंड करते हैं। आई होप आप लोग को अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगा होगा तो इसे एक लाइक जरूर कीजिएगा। तो फिर मिलेंगे कल नए ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए ये गए हैं ऑफिस, मैं ये भी बताना भूल गई थी तो ये 3 बजे आएंगे। तो चलिए फिर मिलते हैं कल नए ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, अल्लाह हाफिज, फिर मिलते हैं।